अबेटर यानी क्या? करो, माइक ऑन करो कोई तो। जो क्राइम करने में हेल्प करता है। किसको? क्रिमिनल को या फिर ऑफेंडर को? हेल्प करता है, इंस्टिगेट करता है और कंस्पायर करता है, मतलब प्लानिंग करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अबेटर बोलते हैं। तो इसमें हमने दो टर्म देखी थी, प्रिंसिपल अबेटर और सेकेंडरी अबेटर। फिर क्रिमिनल कंस्पिरेसी क्या है? मतलब कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्रिमिनल कंस्पिरेसी? क्रिमिनल एक्ट प्लान करना। राइट, कोई भी इलीगल एक्ट या फिर क्रिमिनल एक्ट जब प्लान करते हैं कोई ऑब्जेक्ट केस से, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? कंस्पिरेसी बोलते हैं। तो सम एग्जांपल क्या था दिया था हमने? रॉबरी का दिया था। मतलब कौन सी? बैंक रॉबरी प्लानिंग। तो जरूरी नहीं है कि वो एग्जीक्यूट हो, मतलब बस प्लान किया और छोड़ दिया तो भी वो क्राइम ही माना जाएगा। ठीक है, अभी थेफ्ट के बारे में कोई बता सकता है कि थेफ्ट क्या होता है? आयुषी, दीपिका, जेरोम सर। थेफ्ट यानी क्या? सिंपल है। अभी आप बस एक याद रखिए कि थेफ्ट में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति विदाउट दूसरे के कंसेंट के, मतलब ए बी के कंसेंट, उसका कंसेंट नहीं है, फिर भी उसकी प्रॉपर्टी अपने पोजीशन में ले लेता है, तो उसको, हाँ, आयुषी ने डेफिनेशन दी है तो वो राइट है, तो उसको बोलेंगे थेफ्ट। तो ये क्लियर होना चाहिए। और थेफ्ट और रॉबरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कोई बता सकता है क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड रॉबरी? तो मैं ही बता, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं अभी मुझे पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा, आप आंसर नहीं कर रहे इस वजह से। फिर मैं अभी आपको बता देती हूँ कि थेफ्ट और रॉबरी में क्या है डिफरेंस। कि जब आप थेफ्ट करते हो तो आप किसी को धमकाते नहीं, आप चुपचाप उसकी जो सामने वाले की जो चीज़ है वो विदाउट उसके कंसेंट के अपने पोजेशन में ले लेते हो। लेकिन आप जब रॉबरी करते हो ना, तो आप क्या करते हो कि सामने वाले को धमकाते हो। धमकाते हुए यानी क्या? कुछ ऐसा कुछ, जैसे कि पिस्तौल दिखाई या फिर चाकू दिखाया या फिर उसको ये कर लिया, रॉन्गफुली रिस्टेन कर लिया। हाँ, जब हार्म आप ये करते हो, कुछ हार्म करते हो उसको और उसकी चीजें चुरा लेते हो, मतलब अपने पोजीशन में ले लेते हो, तो आप क्या करते हो? रॉबरी कमिट करते हो। और ये रॉबरी डेकॉइटी में कन्वर्ट कब होती है? कोई बता सकता है डेकॉइटी क्या है? 5 और 5 से ज्यादा लोग एक क्राइम कमिट करते हैं, उसको डिकॉइटी बोलते हैं। हाँ, जब 5 और 5 से ज्यादा लोग क्राइम कमिट करते हैं तो उसको डेकॉइटी बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे तो हो गए। और लास्ट एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कोई बता सकता है क्या है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? अपनी प्रॉपर्टी हमें अपने ट्रस्ट पे ध्यान रखने के लिए देता है और वो ट्रस्ट हम ब्रेक करते हैं। हाँ, तो फिर वो प्रॉपर्टी या फिर कोई भी चीज हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी हो, तो वो जब सेम जो जब हमें दे देता है और हम वो उसका इलीगल यूज कर देते हैं या फिर उसको हार्म कर देते हैं उसकी प्रॉपर्टी, तो फिर हम क्या करते हैं? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर देते हैं। तो अभी हमने ये सारे आईपीसी के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखे हैं। तो आप सब लोग क्या करना है कि आईपीसी इतना तो जितना पूछेंगे, मतलब आएंगे उसके ऊपर क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 ईयर वालों के लिए ज्यादा आएंगे, 3 ईयर वालों के लिए थोड़े कम आएंगे क्वेश्चन। बस एक बार क्या करना कि जो पीडीएफ दी है ना ग्रुप पे, तो उसको रिवाइज कर लेना, हो जाएगा आपका आईपीसी कवर हो जाएगा। तो सभी आप लोग अपनी नींद छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन हुए, इसलिए थैंक यू। अभी हम शाम को ये देखते हैं क्या, रीजनिंग का सेक्शन देखते हैं, एक लेक्चर ले लेते हैं रीजनिंग के ऊपर। तो वो लेक्चर एक दूसरे ट्यूटर है तो वो ले लेंगे, फिर शाम को मैं बताती हूँ कि वो कौन है। फिर मिलते हैं सभी को, करिए आराम करिए अभी शाम तक। बाय एवरीवन।